बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की सरकारी शोबे की स्टेट ऑफ द आर्ट पैथोलॉजी लैब, फिर लेबॉटमी लैब और एक क्लस्टर ऑफ साइंसेस की इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम साहिबा के साथ मौजूद हूँ। डिविजनल टीचिंग हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज का कॉन्स्टिट्यूएंट हॉस्पिटल है। आज यहाँ पे डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम और इनके जो लैब के इंचार्ज हैं, जो टेक्निकल साइड को कवर करते हैं, इखलाक वज़ीर साहब, इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक यहाँ पर वर्कशॉप रखी, जिसमें मीरपुर शहर के लीडिंग जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनके सरबराहान ने, मालकान ने यहाँ पे शिरकत की। डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम साहिबा, आज की पहले तो बताइए वर्कशॉप क्या थी और कौन कौन साहिबान इसमें तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जुनैद भाई। पहली बात तो ये है कि आप बहुत नवाजिश कि आपने इतने अच्छे अल्फाज में इंट्रोडक्शन करवाया। स्टेट ऑफ द आर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, हम तो एक मंजिल की तरफ गामज़न हैं, रास्ते में हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्री वाले सारे मामलात चल रहे हैं, हमारे भी कोशिश जारी है कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें और अपने लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज़, कुछ आसानियाँ जो है उनको पहुंचा सकें। बेसिकली ऐसे है कि हमने अपने हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक को आहिस्ता आहिस्ता, टीम वर्क था हमारा, मेरे साथ मेरे टीम में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो हैं, फिर मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ एडमिनिस्ट्रेटर्स आते रहे, एमएस आते रहे। डॉक्टर अरशद से अगर मैं शुरू करूं तो डॉक्टर अरशद पहले एमएस थे जिन्होंने हमें गो अहेड दिया, डॉक्टर बशीर के साथ उन्होंने हमें सपोर्ट किया। फिर डॉक्टर फ़ारूक नूर आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमने करते करते ब्लड बैंक को, एक खाली ब्लड बैंक जो इक्विपमेंट होता है उसको लेबॉर्ट्री से निकाल कर एक कमरा, फिर 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक अब रीजनल ब्लड सेंटर बन चुका है। रीजनल ब्लड सेंटर क्या होता है? वो ऐसे है कि एक रीजनल ब्लड सेंटर 6 हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक को कैटर करता है। और वो ना सिर्फ ये कि जब कोई डोनर, जिसको हम ब्लीड करते हैं, सूटेबल डोनर, जब वो ब्लड देते हैं तो हम उस ब्लड को कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन का जो प्रोसेस है सारा वो भी हमारे पास होगा। फिर उन कंपोनेंट्स पे हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि जो हमारे पास 3 वायरसेस हैं, एक पैरासाइट है, एक बैक्टीरिया है, जो इंटरनेशनली हम ये काम कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और ट्रिपिनोमा पैलिडम है जो सिफिलिस का बैक्टीरिया है, और जो हमारा पैरासाइट है मलेरियल पैरासाइट, इसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं। और ये स्क्रीनिंग हम किसी आम डिवाइस पे, जैसे रैपिड डिवाइसेस पे करते हैं लोग, उस पे नहीं कर रहे, बल्कि क्लाया के नाम से जो इस वक्त सेकंड बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है, उस पे हम करवा रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से स्क्रीनिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम ये स्टोर करते हैं। स्टोरेज का जो प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने रीजनल ब्लड सेंटर इसको बना लिया, तो हमें GIZ या जर्मन से, और उसके अलावा उनका एक और ईपोस वाली टीम है, उन्होंने हमें इक्विपमेंट दिया था 2015 में। करते करते उन्होंने सारा इक्विपमेंट जो रीजनल ब्लड सेंटर के लिए चाहिए वो भी दे दिया, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग भी दे दी, और वो हमारे वर्क परफॉर्मेंस को देखते हुए तो हम स्टोर करते हैं अपने पास चीज़ें, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है हम प्रोवाइड करते हैं। आज का जो फंक्शन था वो बेसिकली फंक्शन क्या था, हम चाह रहे थे कि हम अपनी कम्युनिटी में लोगों को अवेयरनेस दें कि ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास सेफ़ ब्लड है। वो ब्लड जो आप लगाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि इससे आपने किसी को कोई डिज़ीज़ ट्रांसमिट कर दी है, या इसका कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, या जो डॉक्टर जो चाहता है कि इसका हीमोग्लोबिन इतना कम है और इसको इतना बढ़ना चाहिए, उतना बढ़ जाएगा। प्लेटलेट्स कम हैं, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। प्लेटलेट्स में जो FFPs हैं हमारे, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, उसकी जहाँ रिक्वायरमेंट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेकिन बीइंग के हम चूँकि सरकारी सेटअप में कुछ काम का बर्डन, कुछ ऐसे, तो हम अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में, सोसाइटी में ये अवेयरनेस इससे पहले दे नहीं सके थे। तो अब कुछ अपनी टीम के लोगों ने, कुछ वो सब आप जैसे दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने रियलाइज़ करवाया
कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं इसको एक्सटेंड करें, अपनी कम्युनिटी के लिए करें, सोसाइटी के लिए। उनको तो पता ही नहीं है कि ये चीज़ें इस तरह से यहाँ अवेलेबल हैं। तो ये छोटा सा स्टेप लिया है। आज तो बिल्कुल ऐसे ही था, मुश्किल से 2-3 लोग, और वो भी चूँकि टाइमिंग्स ऐसी थी कि इनके तो बड़े पीक आवर्स होते हैं ना प्राइवेट वाले हॉस्पिटल वालों के, तो इसको फिर और अच्छा बेहतर ऑर्गेनाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज की भी बहुत अच्छी आउटपुट रही कि जो लोग थे उन्होंने हमें इतनी अच्छे मशवरे दिए और बड़ी इनकरेजमेंट हुई कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, और इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल सही जी। मैं देख रहा था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में निजी हॉस्पिटल्स के जो बानी हैं डॉक्टर रियाज साहब तशरीफ़ लाए, बहुत बड़ी बात है। रियाज हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं डॉक्टर रियासत अली चौधरी साहब वो मौजूद थे। इसी तरह डॉक्टर मारूफ सुबहानी साहब मौजूद थे, दीगर वहाँ पे अहबाब मौजूद थे। अच्छा, डॉक्टर फ़ारूक नूर साहब जो कि MSP रह चुके हैं, और उनको मैं गुज़श्ता 10 साल से DG बनाने के लिए कैंपेन भी चला रहा हूँ। मुमकिन है फ्यूचर के DG हों, अल्लाह मेरी ज़ुबान मुबारक करे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को ज़रा रॉ लैंग्वेज में हम बात समझाएं। मैं देख रहा था कि आपकी डॉक्टर साहिबान की बात हो रही थी कि इस वक्त शिफा वाले या दीगर बड़े बड़ी लैब्स जो हैं जिस चीज़ का 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख चार्ज करते हैं, आप वही चीज़ बहुत ही अर्ज़ा निरहों पे यहाँ पे प्रोवाइड करने की सलाहियत रखते हैं। ज़रा थोड़ा सा रॉ मैन लैंग्वेज में ज़रा प्लीज़ लोगों को बताएंगे कि क्या डिफरेंस है। बेसिकली आपको भी मालूम है कि हमारे पास थैलेसीमिया सेंटर है, तकरीबन 400 बच्चे उसमें रजिस्टर्ड हैं। थैलेसीमिया के अलावा वहाँ पर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बच्चे हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब है जिनको खून जमता नहीं है, कोई ऐसी बीमारी है, वो बच्चे हैं। फिर पेशेंट्स हैं जो कि डायलिसिस पे हैं, हीमोडायलिसिस पे हैं, वो हमारा सेंटर है। तो तकरीबन पर डे 30 से 35 ब्लड हमने उनको देने होते हैं, हर सूरत देने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना उनको रिप्लेसमेंट से मुराद है कि जब आप एक ब्लड बैग हमसे लेते हैं तो हम कहते हैं कि इसके बदले में कोई बंदा आके खून दे जाए, उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। जो थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं या पेशेंट डायलिसिस वाले हैं, जो रेगुलर पेशेंट्स हैं, उनके लिए ना तो कोई रिप्लेसमेंट है, ना ही कोई उन्होंने पे करना है। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी जो लोग हैं जैसे गायनी के पेशेंट्स होते हैं, ऑप्स के पेशेंट्स होते हैं, कोई सर्जरी आ गई तो उसमें बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस हैं। आप सोचें हॉस्पिटल के उसमें हमने तकरीबन 235 या कुछ इतने सारे टोटल पैसे हमने रखे हुए थे। और अब हमने हमारी हॉस्पिटल ट्रांसफर कमेटी के कंसेंसस से हमारी मीटिंग और पॉलिसी, चूँकि हॉस्पिटल ट्रांसफर कमेटी बनाती है जिसमें सारे हॉस्पिटल के तमाम डिपार्टमेंट्स के HODs होते हैं, MS होते हैं, और भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो साथ शामिल होते हैं और वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो फिर हमने ये कहा कि अब थोड़ा इसको बढ़ाएं, चूँकि आप सोचें कि सिर्फ एक ब्लड बैग जो है वो 1400 रुपये का मिलता है, ट्रिपल बैग, जिसके अंदर हम ये 3 चीज़ें कंपोनेंट्स लैदा करते हैं। हमें वो सप्लाई पहले गवर्नमेंट से आती थी, लेकिन वो बहुत ही इरेगुलर है और बहुत ही हमारे लिए न्यूसेंस क्रिएटिंग है। वो सप्लाई बार बार रुक जाती है, वो नहीं आती, हमें इतनी परेशानी होती है। फिर हमें पेशेंट्स को कहना पड़ता है कि आप अपने बैग्स खुद लेकर आएँ। तो अब बिल्कुल उसमें से यूँ कह लें, फिर दोबारा से हम नॉमिनली उसमें इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं कि चलो जी, जो हॉस्पिटल में लोग हैं जैसे गायनी के पेशेंट्स हैं या ऑप्स के पेशेंट्स हैं या कोई सर्जरी के जो इलेक्टिव सर्जरी उसके पेशेंट्स हैं, तो वो उनसे हम 400 रुपया 500 रुपये इतना चार्ज करें। हालांकि जैसे आपको भी पता है कि अगर आप किसी प्राइवेट में भी चले जाएंगे या बड़े हॉस्पिटल का मैं नाम तो नहीं लेती, लेकिन जैसे शिफा वगैरह में तो यह शायद हो सकता है कि आपको एक कंपोनेंट 15,000 से 16,000 में मिले। आपको FFPs चाहिए हो तो आज ही के डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स की बात कर रहे थे कि पेशेंट के लिए उनको मेगा प्लेटलेट चाहिए, तो उनसे आर्मी वालों जो हॉस्पिटल है, मैं नाम ना लूँ बेहतर है, उन्होंने 1.5 लाख रुपया मांगा। और आप सोचें कि हम उनसे वही चीज़ उनको बना के दे रहे हैं और बहुत उसके पैसे खर्च होंगे ना तो 700 रुपया खर्च होगा। तो हम उनको वही चीज़ उसी क्वालिटी की चीज़ बना के दे रहे हैं और 700 रुपये बना के दे रहे हैं, और वहाँ पे 1.5 लाख रुपया मांगा जा रहा है। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों को पता हो ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं आपके पास। इसमें थोड़ा सा आप ज़रा ये बता दें, मैंने चूँकि बैठ के ज़रा सुना आप अहले इल्म की बातें, ख़ुद भी मैंने समझने की कोशिश की। आपने फरमाया कि होल ब्लड जो है आजकल मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर लगाने को
मुनासिब नहीं समझा जाता, इसको लोग समझते हैं कि डिस्करेज करते हैं और साथ यूँ करते हैं कि प्लेटलेट चाहिए तो प्लेटलेट लगा दें, एफपीपी चाहिए एफपीपी लगा दें, डब्ल्यूबीसी चाहिए डब्ल्यूबीसी लगा दें। ये क्या कंसेप्ट है? जी मैं बता ऐसे है कि पहले तो ये होता था कि पूरे का पूरा खून लगाते थे, उसे कहते हैं होल ब्लड। लेकिन अब काफ़ी अरसे से पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। होल ब्लड बिल्कुल नहीं लगाते, क्योंकि अगर अब आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन खून कम है, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो आप उसको रेड ब्लड सेल देंगे। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, उसको वो वाले खलिए चाहिए जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जो कि खून को जमाते हैं, तो आप प्लेटलेट्स दें उसको आप बिला वजह क्यों साथ में रेड ब्लड सेल देंगे। इसी तरह अगर पेशेंट को कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है, या समटाइम्स ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं, या कोई मेजर सर्जरी होती है, तो उनको एफएफपीज चाहिए, या स्नेक बाइट के केसेस हैं, तो जो चीज़ रिक्वायर्ड है सिर्फ वही दी जाती है, ताकि जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर फ़र्ज़ किया हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो बजाय आरसीसी के आप होल ब्लड दे रहे हैं, तो आप उसके हार्ट पे लोड डालें। उसको हमारी ज़बान में कहते हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड। वो मरीज़ वैसे शायद ना मरे, लेकिन आप उसके हार्ट पे इतना प्रेशर डालें, उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, वो उधर से मर जाएगा। तो ये दुनिया में बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका हुआ है, और बड़े अरसे से चेंज हो चुका हुआ है। लेकिन जैसे आज भी डॉक्टर यासत बात कर रहे थे कि जो हम डॉक्टर्स हैं, ख़ासतौर पर प्राइवेट वाले में जो हैं, उनका नॉलेज कोई ऐसी कोई रिफ्रेशर कोर्सेज़ वगैरह थोड़े बहुत होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन सबके लिए नहीं होते। चंद एक डॉक्टर्स हैं, और जो भी उनके पास नॉलेज आता है यूजुअली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वाले, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आके बात करते हैं। लेकिन ब्लड बैंक से मुतल्लिक या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से मुतल्लिक कोई उनकी ब्रीफिंग अपडेटिंग नहीं है। तो दे नीड अ रिफ्रेशर कोर्स, कोई ऐसी कोई चीज़ के उन्हें बताया जाए, उन्हें समझाया जाए। यहाँ पर बल्कि एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि लोग समझते हैं कि जैसे फ़्रेश जूस होता है, ऐसे फ़्रेश ब्लड होता है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ब्लड को ब्लड बैंक में रखना होता है। ब्लड बैंक आम रेफ्रिजरेटर नहीं है, उसमें उसके मखसूस फ़वाइद हैं। वो जो ब्लड बैग्स हमारे होते हैं, वो उसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है रेड ब्लड सेल्स को, तो ब्लड बैंक के अंदर ऐसा वो पंखा सा लगा होता है जो एनवायरनमेंट से उनको ऑक्सीजन सक करके दे रहा होता है। तो आप ब्लड बैग को आम रेफ्रिजरेटर में नहीं रख सकते, वो उल्टा कंटेमिनेटेड हो जाता है, ख़राब हो जाएगा। तो हमारी ज़बान में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़बान में, हम फ्रेश ब्लड कहते हैं उसको जो 7 से 8 दिन पहले ब्लीड किया हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, हम स्क्रीनिंग करते हैं सिफिलिस वाले, उसके लिए ट्रिपैनोमा पैलिडियम के लिए 72 घंटे चाहिए कि वो मरे। वो तब मरेगा जब उसको ब्लड बैंक में रखेंगे। मलेरिया वाले को 48 आवर्स चाहिए, वो तब मरेगा मलेरिया वाला जो है पैरासाइट, जब उसको ब्लड बैंक में रखेंगे। तो अगर आप बगैर ब्लड बैंक में रखे उनको किसी एक बंदे से लेके दूसरे बंदे को लगा रहे हैं, तो आप तो दूसरे बंदे को ये डायरेक्ट उनको ये जरसूमें दे रहे हैं, तो फिर ये सेफ़ ब्लड तो ना हुआ। अब दुनिया का कॉन्सेप्ट जो है वो सेफ़ ब्लड का कॉन्सेप्ट है। वो वाला ब्लड जो कि रेसिपिएंट के लिए भी सेफ़ हो, जो डोनर जिससे लिया है उसके लिए भी सेफ़ हो, और एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ हो। तो गोया मीरपुर में ये एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा कासिम साहिबा, इखलाक वज़ीर साहब, इनकी पूरी टीम ने, कि अब अगर पूरे आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीज़न, यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने यहाँ पे लोग हैं, उन्हें कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड चाहिए, सेफ़ स्क्रीनिंग के साथ चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब से चाहिए, तो वो इस वक्त डॉक्टर जाहिदा कासिम साहिबा की सरकारी लैब के अंदर मौजूद हैं। और आप इंतहाई एतमाद के साथ अपने पेशेंट्स को यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं, इंतहाई नॉमिनल चार्जेस के साथ। वैसे तो गरीब आदमी की जो हालत इस वक्त हो चुकी है, अल्लाह किसी को बीमार ना करे, अल्लाह किसी को भी पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना डाले। इन दो जगहों पे जाके इंसान की मजबूरी को देखकर इंसान तौबा तौबा करने पे मजबूर हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इखलाक वज़ीर साहब से कमेंट्स ले लूँ, इसके बाद हम प्रोग्राम को दोबारा प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा कासिम साहिबा की तरफ लेके चलेंगे और प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। जी, प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा कासिम साहिबा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। मेरे साथ इखलाक वज़ीर साहब, ये ऐसी शख्सियत हैं कि मैं पिम्स हॉस्पिटल में प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान साहब के साथ एक काम के सिलसिले में, मेडिकल सिलसिले में गया, तो वहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं, वो इखलाक वज़ीर साहब का नाम ले रहे थे कि मीरपुर में आपके शहर में एक स्कॉलर हैं जो कि काम कर रहे हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इखलाक भाई, थोड़ा सा पब्लिक को ज़रा बताएंगे आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बातें प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा कासिम साहिबा ने कन्वे कर दी हैं,
मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि पहले जो प्रैक्टिसेस थी वो तो बड़ी रॉ किस्म की थी। अब उसमें दुनिया जहाँ जहाँ प्रोग्रेस करके पहुँच चुकी थी, हम एज़ यूजुअल पीछे थे। हमने कोशिश की कि अपने तई इसको ऊपर ले जाने के लिए तो एक रेवोल्यूशनरी जो चेंज है वो लाया गया था हॉस्पिटल में, ब्लड बैंक को अपग्रेड करने की सूरत में। तो अब वो रीजनल ब्लड सेंटर के तौर के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे पहले मरीज़ इसलिए रेफ़र हो जाते थे पिम्स में या दीगर शहरों में कि यहाँ पे जो खून है उसके सिर्फ रेड सेल्स अवेलेबल होते थे, दूसरे अज्जा नहीं थे। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह रेड सेल्स के अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और जो FFPs हैं वो पेशेंट्स को अकॉर्डिंगली मुहैया कर रहे हैं। ना सिर्फ ये फ़ायदा है बल्कि ये था कि कंपोनेंट्स ना बनने की वजह से जिस पेशेंट को रेड सेल्स की ज़रूरत होती थी उन्हें FFPs बिला वजह लग जाते थे। तो अब हम एक बैग से मल्टीपल लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये वो साइंस है जो दुनिया में बहुत पहले तरक्की कर चुकी थी। हम अगेन बहुत लेट स्टार्ट किया, लेकिन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो गाइडलाइंस थी नेशनल, उनको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो हमारी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं उनका जो शोबा है वो भी जो खून के मराज़ हैं उनके मुतल्लिक़ है, तो उन्होंने ज़्यादा एफ़र्ट की, ज़्यादा मेहनत की, लोगों के यहाँ अपने हद तक एहसान भी लिए। तो फाइनली हम इस स्टेज पे पहुँचे कि अब हम वो जो सर्विसेज हैं वो हम एक्सटेंड करना चाहते हैं टू दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्योंकि जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम अपने शहर को, अपने जो डिवीज़न है और उसके बाद पार्टिकुलरली अपनी जो स्टेट है उनके लोगों को सर्विसेज दें, ख़ास वो प्राइवेट सेक्टर में हूँ और चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो प्रायोरिटी ऑब्वियसली हमारी रहेगी कि अपना हॉस्पिटल हो, लेकिन जो हम एक्सेस ब्लड है वो हम एक्सटेंड करेंगे फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, ताकि जो प्राइवेट पेशेंट्स हैं उनको भी क्वालिटी ब्लड मैसर हो। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा पब्लिक की कंजम्पशन के लिए और मुझे भी समझाने के लिए, मुझे जैसे लाइल्म बल्कि कहना चाहिए कि कम इल्म और कम फहम को ज़रा बताने के लिए कि ये ब्लड ज़ाहिर है कि गमलों में तो उगता नहीं है, ये आप लाते कहाँ से हैं? जी वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा सवाल है। पूरी दुनिया में इस वक्त 63 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हो रही हैं। वॉलंटरी से मुराद ये है कि जो लोग खून देने आते हैं उनको नहीं पता कि मेरा खून किस बंदे को लग रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस मामले में सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त तक 7 से 10% जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है उसको गेन कर सकें। लेकिन इस मामले में फिर हम खुशकिस्मत हैं कि मीरपुर में जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है वो जब बाकी ज़िलों के साथ कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा है, और उसकी वजह ऑब्वियसली जो ब्लड बैंक की टीम है, जो हमारी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, उनमें उनकी जो लीडरशिप में लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली जो मैनेजर हैं इस वक्त ब्लड बैंक के रासिफ साहब। तो हमने ये फॉर्मेट बनाया कि हमने जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर हमने वीडियोस बनाई हैं, जो ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो पोटेंशियल डोनर होते हैं, उनकी हमने ब्लड ग्रुपिंग की, देन स्क्रीनिंग की और उनके रिकॉर्ड अपने पास रख लिए, और उनको हम फिर टारगेट कर लेते हैं, उनको अप्रोच कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है उन कंपोनेंट्स की। तो इस बिहाफ के ऊपर हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो वहाँ से भी आ जाता है। उसके बाद फिर जो दूसरा जो एंड है वो हमारे पास है रिप्लेसमेंट डोनेशन। जैसे जो पेशेंट हमारे में एडमिट होते हैं तो उनके यहाँ जो ब्लड अरेंज करने को कहा जाता है डॉक्टर साहबान की तरफ से, तो उनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो खून की ट्रांसफ्यूजन है वो नहीं हो पाती है, तो वो जो सरप्लस खून होता है वो फिर हम बाकी लोगों को भी एक्सटेंड करते हैं, और जो थैलेसीमिया के जो रोज़ाना हमारे पास एवरेज में 15 बच्चे आते हैं उनको भी हम बगैर रिप्लेसमेंट के डोनेट कर रहे होते हैं। एडिशनली यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 4 साल पहले तक जो थैलेसीमिया के बच्चे थे हमारी डिवीज़न के, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो अपनी दवायात भी पूरी करें और उसके साथ साथ अपने ब्लड का भी बंदोबस्त करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट भी ब्लड बैंक की टीम को जाता है और स्पेशली हमारी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को जाता है कि 2019 से ऑनवर्ड कोई एक ऐसा बच्चा क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने जो अब खून लगवाने के लिए खून का अरेंज भी अपने ऑन किया है। तो वो एक तरह से हमारी ज़िम्मेदारी बन चुकी हुई है और हम उस ज़िम्मेदारी को जैसे तैसे निभा रहे हैं। अच्छा जनाब इखलाक वज़ीर साहब, आप हाईली क्वालिफाइड आदमी हैं, PhD लॉरेट हैं, इस वक्त मुख्तलिफ जो बुक्स हैं वो माशाल्लाह आपने तहरीर की हैं, लेबॉर्ट्री टेक्निक्स, हेमाटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इससे लेके बहुत सा आपका पेंसिल वर्क है जो कि आपने अपने सीनियर जूनियर दोस्तों के साथ मिलके किया, प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा कासम दीगर लोग हैं। अच्छा, अब ये सारे काम आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि एक तो लोगों को सस्ती चीज़ें या बिल्कुल यूँ कहें कि नॉमिनल तरीन चार्जेस पे, कि जिससे कम अज़ कम ये जो बर्डन है ये किसी भी बंदे पे ना पड़े, आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि होल ब्लड, जैसा कि डॉक्टर साहबा ने कहा कि लगना पेशेंट के लिए मुनासिब नहीं है,
मॉडर्न साइंस इससे मना करती है। तो ये एजुकेट करना तो जाहिर है कि डॉक्टर्स का काम है, आप लोगों का काम है। तो इसके लिए तो एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स एंड दिस एंड दैट ये आपको करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। 2 सवाल हैं आपके इसमें। पहले तो लिखने वाला मामला है जी, हमने 4 किताबें इस वक्त लिखी हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। आज बल्कि मैं ईमेल पढ़ रहा था, हमें यमन की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ से एक रिक्वेस्ट आई है कि आपकी हम एक बुक को अपनी जो करिकुलम है उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसकी परमिशन उन्होंने मांगी जी। और ये इसका जो क्रेडिट है वो हमारी पैरेलल 2-3 टीम्स चल रही हैं। जैसे जो हमारी टेक्निकल टीम है उनको प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम लीड करती हैं, लेकिन जो हमारी लिखने वाली टीम है उनको डॉक्टर उस्मान वहीद हैं जो कि इस्लामाबाद से हैं और मेरे हद तक मेरे उस्ताद हैं लिखने के मामले में। तो उनकी रहनुमाई में हमने ये 4 किताबें ड्राफ्ट की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के जो अच्छे पब्लिशर्स हैं उन्होंने पब्लिश की और वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जो दूसरा पार्ट है जो आपके क्वेश्चन का, उसमें यह है कि हम कर तो रहे थे, लेकिन हमें हमारे हमदर्द जो एक कोलीग हैं उन्होंने रहनुमाई की कि आप इसको थोड़ा सा पब्लिसाइज़ करें। तो हम कॉन्शियस भी थे कि इस सेक्टर से शायद हमारी डोमेन है भी कि नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने आपका सहारा लिया क्योंकि आप वेल नाउन हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग देखना चाहते हैं। तो आपसे इसीलिए हमने मदद चाही कि आप हमारे काम को लोगों तक पहुंचाएं और उसमें हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग इससे महरूम हैं उनको भी सर्विसेज मिलें। तो इसीलिए जी इसीलिए तो सेमिनार जो से हैं वो तो हम कंटिन्यूसली हमारी प्रैक्टिस हम करते रहते हैं, लेकिन वो क्योंकि एक सर्टेन कम्युनिटी में होता है तो जनरल पब्लिक में जाने के लिए हमारे पास जो मेन तरीका था या जो एक वे था वो ओबियसली आपके थ्रू है। तो इसीलिए हम आपको आज तकलीफ़ भी दी और इसी सिलसिले में आज हम यहाँ बैठे भी हैं। जी बिल्कुल सही जनाब। इखलाक वज़ीर साहब से अभी हमारी सीरीज़ ऑफ डिस्कशन चलेंगी, क्योंकि ये जो मैसेज है जिसने एक इंसानी जान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया, ये एक्सरसाइज उस काम के लिए है। इसमें ज़ात इन्वॉल्व नहीं है, ज़ात अहम नहीं है, काम अहम है। चलते हैं प्रोग्राम को कंक्लूड करने की तरफ प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम की जानिब। नाज़रीन, प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इखलाक वज़ीर साहब की बातें आपने सुनी, PhD लॉरेट जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर की इज़्ज़त हैं, रिस्पेक्ट हैं। अल्लाह पाक उन्हें मेरी तारीफ़ के शर से महफूज रखे। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम साहिबा, अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। जो बात मैं समझा हूँ कि पेशेंट जो कि पहले ही बेचारा उसका जिस्म जो है वो ट्रॉमा से गुज़र रहा है, मुश्किल से गुज़र रहा है, डॉक्टर साहिबान ने उसको ब्लड लिखा, लेकिन आपकी एडवाइस ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर रिसर्च हो चुकी है कि होल ब्लड इज़ नॉट सेफ ब्लड। उसको वो कंपोनेंट जो कि जिस्म को चाहिए वही लगने चाहिए ताकि हार्ट अटैक का ख़तरा ना हो, जिस्म ओवरलोड ना हो। अब इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगी? आप कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे दे सकती हैं और होना क्या चाहिए? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। होल ब्लड को हम अगेन डिस्करेज करते हैं, पूरी दुनिया में भी होता है और हम भी ये कहते हैं। डॉक्टर साहिबान से मेरी ये गुजारिश है कि जो चीज़ उन्हें पेशेंट का फ़र्ज़ क्या हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो आप रेड सेल कंसनट्रेट दें। मरीज़ के लिए आपको उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप उसको FFPs दें, या कोई ऐसे जैसे मैंने कहा था स्नेक बाइट के केसेस हैं, कोगुलेशन के लिए आपने इम्प्रूव करनी है तो आप FFPs दें। अगर पेशेंट का खून बह रहा है, जैसे अभी डेंगू के पेशेंट्स भी आपने देखा डेंगू के सीज़न में थे, तो प्लेटलेट्स की ज़रूरत है तो सिर्फ प्लेटलेट्स दें। जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वही लिखें। और कितना ही अच्छा हो कि मरीज़ को ख़ुद पता हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे यही लगवाना है। तो असल में ये चेंज है जो सोसाइटी में हम चाहते हैं कि मरीज़ को ख़ुद भी पता हो कि अगर मुझे हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, रेड ब्लड सेल जो है वो चाहिए तो मैं वही लगवाऊंगा, बाकी फालतू चीज़ें नहीं लगवाऊंगा जो मेरी बॉडी को नुकसान देंगी, मेरे पे बोझ होंगे। तो यही बेसिक जो है मेरे मैसेज है। और अपनी कम्युनिटी के लिए मैसेज है, डॉक्टर्स के लिए तो है ही है, जो प्राइवेट ख़ुसूसन जो हॉस्पिटल में नहीं है या जिनके साथ हमारा इनकाउंटर अभी तक बदनसीबी से नहीं हो सका। कोशिश होगी कि हम आगे कोई अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करें या उनके लिए कोई वर्कशॉप या कोई ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करें। लेकिन जिन लोगों का अभी हमारे से इंटरेक्शन नहीं है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वही आप प्रिस्क्राइब करें पेशेंट के लिए, और हमारे पास अवेलेबल है। और ये हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक था जो आप रीजनल ब्लड सेंटर में से कहती हूँ, शॉर्ट इसको हम लिखते हैं RBC, रीजनल ब्लड सेंटर। ये 24/7 खुला हुआ है
आपको हर वक्त ये चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारा एक नंबर है जो शायद स्क्रीन पे आप चला दें, बेशक कि इस पे आप फ़ोन करते हैं और आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे ज़ुबानें याद नहीं है, लेकिन जो हमारे ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं रासफ साहब, वो उनका पर्सनल नंबर है, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। आम लोगों के लिए भी शेयर कर सकते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपके पास चीज़ें सब कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, सेफ़ ब्लड कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप ये इनको लोगों को प्रिस्क्राइब करें, डॉक्टर्स को कह रही हूँ, इनको प्रिस्क्राइब करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनको इनकरेज करें, लोगों में अवेयरनेस दें कि वो इनको इस्तेमाल में लाएँ, ज़ेर इस्तेमाल। थैंक यू। आज का ये खसूसी प्रोग्राम आपने देखा। मेरी दरख्वास्त होगी, ये एक खालिस्तन इल्मी बहस थी, रॉ मैन लैंग्वेज में। जो मेरे सवाल जो एक आम आदमी के जहन में सवाल हो सकते हैं, मैंने वो पूछने की कोशिश की। और जो स्कॉलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा कासिम साहिबा, अखलाक वज़ीर साहब, इन्होंने मैक्सिमम आसान तरीन अंदाज में उसे बयान करने की कोशिश की। जो बात समझ आई है वो ये है कि इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए खून के जो मुख्तलिफ़ अज्जा हैं उन्हें लगवाना ज़रूरी हो जाता है जब कोई कंसल्टेंट उसको प्रिस्क्राइब करता है। ये तमाम चीज़ें अब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यहाँ पर डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हस्पताल में मौजूद हैं, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज का कंस्टिट्यूएंट हॉस्पिटल है। यहाँ के ब्लड बैंक में ये चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। मेहरबानी करके डॉक्टर साहिबान से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इस स्पेशलिटी से मुतल्लिक, तो आप डॉक्टर जाहिदा कासिम साहिबा, अखलाक वज़ीर साहब, रासिफ साहब, उस्मान साहब, दीगर जितने लोग हैं, ये पूरी एक टीम है यहाँ पे, एक जॉइंट एफर्ट है। इन लोगों से आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मेहरबानी करके एक आम आदमी की ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने की कुछ कोशिश हम सब करते हैं। जी, ऐड करना चाही थी कि अभी जो हमारे करंटली एमएस साहब हैं डॉक्टर आमर अज़ीज़, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं हमें। और यकीन मानें कि ये जो हम आज इस नहज पे हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम अपनी सर्विसेज एक्सटेंड करवाएं, ये भी उन्हीं की बड़ी मेहरबानी है, उनकी इनकरेजमेंट है। और हमेशा उन्होंने ऑन किया हमें, हमारे काम को भी ट्रस्ट भी करते हैं और इनकरेज करते हैं। आज फंक्शन में वो आ नहीं सके, कोई रैली थी उसमें चले गए, लेकिन ही इज़ वेरी काइंड। और अल्लाह का शुक्र है कि एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा हमारे साथ कोऑपरेटिव रही है। और अभी जो हमारी रिसेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दे आर वेरी कोऑपरेटिव। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम माशाल्लाह। और मेरे अपने क्लास फेलो हैं जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, यंग आदमी हैं, यंग स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा फैसल बशीर साहब, वो जो हैं वो भी मौजूद हैं। और मुझे यकीन है कि ये जो पूरी टीम है इन लोगों की, ये सर्विस टू मैनकाइंड इस कंसेप्ट को इन ट्रू स्पिरिट लेके चलेगी। बहुत एनर्जेटिक है माशाल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर फैसल बशीर जो हैं। और आज असल में चूँकि पहला हमारा इवेंट था और कुछ बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अपना, चूँकि मैंने बताया पीक आवर्स हैं और सब लोग एक टाइम पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, तो फिर प्रिंसिपल साहब तो बल्कि इंतज़ार में थे, उनको पहले से मैंने लिया हुआ था पिक्चर कि आपने तशरीफ़ लाना है। लेकिन फिर मैंने देखा कि इतने कम लोग हैं, वो अपनी काफ़ी सारी मसरूफियात उनको छोड़ के आना पड़ता था। तो फिर मैंने कहा कि सर आज अभी रहने देते हैं, फिर हम इससे बेहतर कोई, जब हम ज़्यादा कम्युनिटी वाले लोगों को इन्वॉल्व करेंगे कोई वजह, फिर आपको ज़हमत देंगे। तो ही इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड कोऑपरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बहुत ज़्यादा हमें ना गाइड करते हैं और कोई ना कोई आगे की तरफ बढ़ने के लिए बहुत इनकरेज करते हैं। ही इज़ वेरी काइंड। यही बात है। मुझे उम्मीद है कि ये बारिश का पहला कतरा, ये जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये वेव्स पैदा करेगा। कोई क्वेश्चंस हैं तो सवालात के लिए मैं नंबर साथ यहाँ पे प्रोग्राम के साथ दे दूँगा, आप इन लोगों से रब्ता कर सकते हैं। मीरपुर को चूँकि ब्रदर सिटी, सिस्टर सिटी कहा जाता है, बरतानिया के बहुत से शहरों के साथ इसके साइन हो चुके हैं MOUs। तो आई विश के यहाँ पे फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह की सहूलियात लोगों को मिलें। प्रोफेसर डॉक्टर जाहिदा कासिम, अखलाक वज़ीर साहब, तासिफ साहब और मुख्तलिफ़ जो इनके दोस्त हैं, साथी हैं,
कामरान साहब, मैं किस किस का नाम लूँ, ये सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। आइए इस कोशिश में इनका हिस्सा बने। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।